नासिक में रहने वाली उर्मिला के पांचों बेटों की शादी एक ही मंडप में हो रही थी। ये देख उर्मिला बहुत खुश थी। उसकी सबसे बड़ी बहू सुमन, दूसरी बहू नेहा, तीसरी बहू गीता, चौथी बहू अर्चना और पांचवी बहू अलका थी। उर्मिला की पांचों बहुएं दिखने में जितनी खूबसूरत थी, जुबान चलाने में वो उतनी ही तेज थी। दिवाली के सभी त्योहार खत्म हो चुके थे और अब बारी थी छठ पूजा की, जिसे लेकर उर्मिला अपनी बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, तुम सब तो जानती हो कि अब मेरी उम्र हो चली है, ऊपर से शरीर पर ढेरों बीमारियां, इसलिए मैं सोच रही थी कि इस साल से छठ पूजा का व्रत तुम लोग रखना शुरू करो। मैं अब इसका उद्यापन कर दूंगी, तो बताओ कौन अब इस व्रत को करेगा? ये सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। फिर उर्मिला की चौथी बहू उससे कहती है, देखो माँ जी, मुझे इस त्योहार और रीति रिवाज के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए ना ही मैं कोई व्रत रखूंगी और ना ही पूजा में आपकी कोई मदद करूंगी। माँ जी, मेरे मायके में भी ये त्योहार नहीं मनाते, इसलिए मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं भी ये व्रत नहीं रख सकती। वैसे मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन सुना है ये बड़ा ही कठिन व्रत होता है, इसलिए मुझसे नहीं होगा ये व्रत। और माँ जी, आप तो जानती ही हैं, मेरी दूर की मौसी की इसी साल डेथ हुई है, इसलिए मैं भी ये त्योहार नहीं मना सकती। और माँ जी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, करवा चौथ का व्रत तो बड़ी मुश्किल से होता है मुझसे। नहीं नहीं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे लेकिन अगर तुम मेरी बहुएं होकर ही इस व्रत को करने से मना कर दोगी तो फिर मैं किसे बोलूंगी? उर्मिला की सभी बहुएं कोई न कोई बहाना बना ही देती हैं इस व्रत को न करने के लिए। दरअसल उसकी सभी बहुएं अलग अलग राज्य से थीं, इसलिए उन सब ने इस व्रत को कभी रखा ही नहीं था। आखिर में थक हार कर उर्मिला फैसला करती है कि इस साल भी वही इस व्रत को रखेगी। अगले दिन उर्मिला की पड़ोसन शीला उसके घर आती है और कहती है, अरे उर्मिला, चलना, और कितना समय लगाएगी? कितना सारा सामान लाना है हमने छठ पूजा का, और नई साड़ी भी तो लेनी है। लेकिन माँ जी, साड़ी की क्या जरूरत है? पिछले साल ही तो आपने नई साड़ी ली थी, उसे ही पहन लेना। और नहीं तो क्या, बेकार का खर्चा है ये सब। अरे उर्मिला, तेरी बहुएं जानती नहीं है क्या इस व्रत में नए कपड़े पहने जाते हैं? इनकी बातों से तो लगता है जैसे इन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या छोड़, चल उर्मिला, बाहर तेज धूप भी है और बाजार में भीड़ भी बहुत ज्यादा, चल जल्दी चल। उर्मिला और शीला कड़ी धूप में पैदल बाजार चली जाती हैं, जहाँ वो सूप, गन्ने, धूप, चंदन और पूजा का सभी जरूरी सामान लेती हैं, साथ ही अपने लिए साड़ी भी लेती हैं। इन सब में उर्मिला भूखे पेट ही रह जाती है और सारा सामान अकेले ही उठाकर घर पहुंचती है। लेकिन शाम को अचानक उर्मिला की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी पांचों बहुएं उसे अस्पताल लेकर पहुंचती हैं। देखिए, शुगर और बीपी पेशेंट होने के कारण, सारा दिन भूखे रहकर और धूप में चलने के कारण इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इन्हें अभी अस्पताल में ही रखकर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कल तो माँ जी का व्रत है। देखिए, इस उम्र में इनका यूं व्रत रखना इनकी सेहत पर भारी असर डाल सकता है, और फिलहाल हमें आज इन्हें यहीं एडमिट रखना होगा और ग्लूकोज चढ़ाना होगा। लो, बैठे बिठाए खर्चा बढ़ा दिया। आखिर क्या जरूरत थी माँ जी को ये व्रत करने की? साड़ी और पूजा के सामान पर पैसा फूका वो अलग, और अब यहाँ अस्पताल का बिल बनेगा वो अलग। तभी वहाँ शीला उर्मिला के बेटों के साथ आ जाती है। किस खर्चे की बात कर रही है तू सुमन बहू? तू जानती भी है, बचपन में तेरे पति संजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तब तेरी सास ने ही उसकी सलामती के लिए ये व्रत उठाया था, और जिसे वो आज तक निभाती आ रही है। बिल्कुल सही कह रही है आंटी। अरे, 5-5 बहुओं के होते हुए भी इस उम्र में माँ को ये व्रत रखना पड़ रहा है। वो इस उम्र में इतनी बीमारियों के साथ भी अपने परिवार की सलामती के लिए व्रत रख रही हैं, और तुम लोगों से जवानी में भूखे नहीं रहा जाता। अपने पतियों की बात को सुनकर वो पांचों शर्मिंदा हो जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब मैं ये व्रत पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करूंगी। नहीं नहीं, मैं ये व्रत रखूंगी। नहीं, घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मैं भी अपने फर्ज से पीछे हटी, इसलिए अब मैं इस व्रत को रखूंगी। ओहो, अब लड़ना बंद भी करो और तुम पांचों ही इस व्रत को रख लो, ठीक है? फिर पांचों बहुएं अगले दिन इस व्रत को रखती हैं और पूरी श्रद्धा से इसे पूरा करती हैं। उर्मिला भी ठीक होकर घर आ जाती है और अपनी बहुओं को ऐसा करते देख बहुत खुश होती है।